क्लास। जी माता जी, आप start। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अध्याय में, आज के सत्र में। अध्याय 4, ज्ञान योग। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस अध्याय में हमें जानने के लिए मिलेगा कि हमारा जो भगवत गीता है कब से आई है। पहले कोई इसकी जो भगवत गीता की रही है वो हम जानेंगे। आई क्यों, कैसे आई, भगवान कैसे आते हैं इस धराधाम पर, भगवान क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं, उसके आने उनके आने से लाभ क्या होते हैं, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है भगवान के नामों की चर्चा करने में। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमें मिलेगा इस अध्याय में। बहुत ही सुंदर अध्याय है, कनेक्ट रहिए। और एक मतलब ये देखिए कि हर चैप्टर अपने आप में बहुत स्पेशल है और बहुत सुंदर है, और यहाँ ज्ञान की पूरी मतलब एक तरीके से कह लीजिए एक झलक हमें मिलने वाली है। तो बहुत विशेष ये अध्याय है, थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आज हम ज्यादा समय न लगाते हुए इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे और टाइम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़े से टेक्निकल चीजें भी इसमें है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। तो ध्यान से सुनते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान योग की, दिव्य ज्ञान भी इसको कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जो है यथारूप, ये आपको पढ़नी है। यथारूप पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। यथारूप जो हमारी भगवत गीता है, श्री प्रभुपाद जी ने इसको नरेट किया है, एक तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है। तो हमें एज इट इज जो पढ़ना है वो भगवत गीता एज इट इज पढ़ना है। तो आपके पास, जिनके पास नहीं है वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। माता जी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो अध्याय है ये कौन शुरू कर रहे हैं? ऊपर ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? श्री भगवान उवाचा। तो भगवान इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा अर्जुन उवाच, संजय उवाचा, संजय ने बोला, अर्जुन ने बोला, अर्जुन कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अर्जुन ने कुछ पूछा ही नहीं है और भगवान अपने आप ही बताना शुरू कर दे रहे हैं। तो भगवान जब खुद से अपने आप से कोई चीज बताते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और हमें समझना चाहिए कि इसमें कुछ विशेष बात है। अभी तक देखिए, जब जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, हमारे डाउट्स होते हैं, हम लोग टीचर से पूछते हैं। लेकिन जो विशेष चीजें होते हैं, टीचर उसके लिए वेट नहीं करते कि ये स्टूडेंट पूछेगा तो मुझे बताना है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, टॉपिक लिखते हैं, नरेट करना शुरू कर देते हैं। तो सेम यहाँ हो रहा है। भगवान ने ये इंतजार नहीं करा कि अर्जुन मुझसे पूछेगा तो मुझे बताना है। ये तो विशेष ज्ञान है, ये तो देना ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है तो बतानी ही है। तो भगवान ने बता दिया। जहां जहां हर जगह एक तो भगवान जब भी बोलेंगे तो श्री भगवान उवाच मिलेगा कि भगवान ही भगवान है और अन्य कोई भी भगवान नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान जब भी बोलेंगे इंपॉर्टेंट बातें भगवान से शुरू होंगी तो चैप्टर जो है ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम वयम विवस्वान मन वे प्रभा मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अभी जो भगवत गीता आने वाली है, ये जो भगवत गीता चल रही है, ये युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं, भगवान उनको उपदेश कर रहे हैं। हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है? ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता तो अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी महाभारत के युद्ध में, आज से 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन ये इससे भी पहले भगवत गीता, ये पहली बार भगवत गीता नहीं आई, इससे पहले भी भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सूर्य देव विवस्वान को दे चुका हूँ। जब सूर्य देव को सबसे पहले ये ज्ञान दिया गया, उन्होंने फिर किन्हें दिया? मनुओं के पिता, मनुष्य के पिता मनुओं को दिया। उनसे ये ज्ञान ट्रांसफर होता हुआ इक्ष्वाकु महाराज के पास आया। ठीक है। तो इक्ष्वाकु महाराज के पास होता हुआ फिर ये आगे की तरफ बढ़ता गया। तो फर्स्ट टाइम ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। भगवत गीता बहुत पुरानी है, ये परंपरा से चलता आ रहा है। भगवत गीता बहुत पुरानी है ना, पहले भी ये आ चुका है। तो अब आप पूछेंगे, जब ये पहले आ गया कैसे आया था? एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु सैकाल ने महता योगो नष्ट परंतपा। जब एक बार आ गया तो दोबारा आने की जरूरत क्या थी? तो भगवान बताते हैं, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। ये दोबारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
क्योंकि ये तो ज्ञान आया था, गुरु परंपरा प्रणाली से आया था, एक ने दूसरे को ट्रांसफर करा था, तो फिर हुआ क्या, अभी दोबारा क्यों भगवान को बोलना पड़ रहा है? भगवान को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो ये ज्ञान है परंपरा में आ रहा था और परंपरा धीरे धीरे छिन्न हो गई। तो परंपरा छिन्न कैसे होती है, परंपरा टूटती कैसे है? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हर रोज क्या करना है, मंगलाचरण का उच्चारण करना है, मंगलाचरण आपको बोलना है, ये हमारी परंपरा बन गई। हमें मंगलाचरण से ही अपने दिन की शुरुआत करनी है, परंपरा बन गई। ये कब तक परंपरा रहेगी? जब तक आप उसको फॉलो करते रहेंगे। जिस दिन आप उसको फॉलो करना बंद कर देंगे, परंपरा छिन्न हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ भगवत गीता के संग। जब तक ये ज्ञान एक से दूसरे को ट्रांसफर होता रहा, परंपरा में चलता रहा, जिस समय एक ब्रेक लगा, जब चेन टूटी, तो ये परंपरा छिन्न हो गई और फिर ज्ञान जो था वो लुप्त हो गया, एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा। जस्ट लाइक अगर हम देखें कि कोई बांसुरी बजाना जानता है, ठीक है, अभी बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, जब वो 1 to 1 ट्रांसफर होता है तो एक ने दूसरे को सिखाया, वो चलता रहेगा। अगर बीच में कोई वो बांसुरी बजाने की जो टेक्निक्स हैं वो बताना बंद कर दे, तो बांसुरी लुप्त हो जाएगी, है ना, कोई उसे बजा ही नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा। तो वही सेम है, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, इसी अकॉर्डिंग जब वो हम उसकी नॉलेज दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, योग्य शिष्य को उन्हें अवश्य ही देना चाहिए। भगवान के नाम का ज्ञान तो बहुत ही बड़ी बात है, भगवत गीता का ज्ञान तो बहुत ही विशेष है। हर जीव का अधिकार है कि वो भगवत गीता का ज्ञान जाने। आपको पता है, ये हम केवल मनुष्यों का ये अधिकार नहीं है, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास में होते हैं वो भी इस ज्ञान का विशेष लाभ लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आप जब कोई भी भगवत गीता का पाठ कर रहे होते हैं, आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीव जंतु प्राणी जो होते हैं, वो होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। या जस्ट लाइक कि आपके घर में कोई पेट होता है, या तो फिर आपके आसपास में जैसे कोई फिश एक्वेरियम वगैरह कुछ भी है, कोई भी मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ये भी लाइव होते हैं ना। तो जब हम भगवत गीता का उच्चारण कर रहे हैं, जब हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो इन सबको भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है और ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। इसलिए कहते हैं महामंत्र का जप करें, भगवत गीता का पाठ करें, तो बिल्कुल मन 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 में धीरे धीरे उच्चारण करके हमें उसे नहीं पढ़ना है। कम से कम इतना पढ़ना है कि मुंह से बोले तो कानों से सुनाई दे और दूसरे के कानों तक भी जा सके। चिल्ला के नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि किसी और को भी उसका लाभ मिल सके, प्रत्यक्ष आपको और अप्रत्यक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को। तो हमेशा सही तरीके से ज्ञान का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। जब ये ब्रेक लग जाता है तो ज्ञान जो होता है वो लुप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, फिर अभी क्या होने वाला है, ज्ञान तो चला गया। अभी जो परंपरा होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, परंपरा कैसे आती है। तो भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने अपने जिन जिन शिष्यों को ज्ञान दिया, उन्होंने अपने आगे के शिष्यों को ज्ञान दिया और ये परंपरा चलती गई। तो भगवान श्री कृष्ण से 4 परंपराएं विकसित हुई थी, 4 परंपराएं। सबसे पहले ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, फिर श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया था, विष्णु सॉरी शिव भगवान को ज्ञान दिया था, और कुमारों को ज्ञान दिया था, 4 जो कुमार थे उनको ज्ञान दिया था। तो ब्रह्मा जी से जो परंपरा आई वो ब्रह्म परंपरा कहलाई, है ना। लक्ष्मी जी से परंपरा आई श्री परंपरा कहलाई, शिव जी से परंपरा आई शैव परंपरा कहलाई, और कुमारों से जो परंपरा आई वो कुमार परंपरा कहलाई। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया वो मध्वाचार्य जी को दिया। श्री परंपरा में नेक्स्ट जो हमारे गुरु हुए वो हुए रामानुजाचार्य जी। इसी प्रकार से निम्बाचार्य जी और विष्णु स्वामी जी महाराज अलग अलग परंपरा के गुरु हुए। तो अब इस्कॉन किस कैटेगरी में आता है या हम किस परंपरा में आते हैं? तो हम लॉर्ड ब्रह्मा जी की जो परंपरा है, ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आता है। आप सब भी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये ज्ञान उसी परंपरा के द्वारा चलता है, क्योंकि हमें ज्ञान कौन देते हैं? हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है और श्रील प्रभुपाद जी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि परंपरा से ज्ञान आना बहुत आवश्यक है। परंपरा से आने का बेनिफिट क्या होता है? परंपरा से आने का बेनिफिट ये है, गुरु परंपरा प्रणाली में जब आप किसी ज्ञान को समझ रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आप वो समझ रहे हैं जैसा श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है भगवत गीता एज इट इज यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? उनको उनके गुरु ने वैसा समझाया जैसे श्री कृष्ण ने बोला, उनके गुरु को उनके गुरु ने वैसा समझाया जैसे श्री कृष्ण ने बोला, उनके गुरु ने उनको गुरु को वैसा समझाया जैसे श्री कृष्ण ने बोला, और अंत में सबने एक दूसरे को वैसा समझाया जैसा श्री कृष्ण ने बोला, और श्री कृष्ण ने जो बोला वही सबके पास ट्रांसफर हुआ है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर मैं अपने पास से यहाँ कोई एडिशन करके आपको अपनी मनमानी मानी चीजें बता दूं, तो फिर वो परंपरा प्रणाली जो होती है वो छिन्न हो जाती है।
तो आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये लाभ वैसा ही है। इसे ऐसे ही समझिए, सामने खड़े होकर श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सामने वो साक्षात बैठे हैं, भगवान हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है इसको ग्रंथ अवतार कहा जाता है ना। ये ऐसे ही सामान्य पुस्तक नहीं है, ग्रंथ अवतार है। भगवत गीता को जब भी पढ़े तो इस भाव से पढ़े कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं और वो हमें ये बातें बता रहे हैं। भाव सुंदर होगा तो भगवत गीता ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, एक एक बात आपके हृदय में उतर जाएगी और बहुत ही क्लियरली आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, इस जीवन को सुंदर बना पाएंगे और आगे आगे लोगों को समझा पाएंगे। और प्रभुपाद जी का मिशन भी क्या है, भगवत गीता को हर जीव तक पहुंचाना, भगवान तक के, भगवान को हर जीव तक पहुंचाना। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है, अरे प्रभु आप क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग परंपराएं, आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, आपने सूर्य देव विवस्वान को ज्ञान दे दिया, और एक पॉसिबल कैसे भगवान, आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे साथ खड़े हैं, मेरी सेम एज ग्रुप के हैं, हाउ कम इट पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है, आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं, अरे अरे आप सूर्य देव को ज्ञान दे सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ये ज्ञान उन्हें दे चुके हैं, ये कैसे पॉसिबल है, आप तो अभी मेरे साथ खड़े हो, जैसे जस्ट लाइक कि आपका बर्थ मेरे साथ साथ हुआ होगा, 2-4 साल पहले हो गया होगा, 10 साल पहले हो गया होगा, और इतने बड़े तो आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो ये पॉसिबल कैसे है। क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में आएंगे, इसलिए अर्जुन ने पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के सखा थे, है ना, तो सेम एज ग्रुप के हो गए। भगवान कहते हैं यस मैं तुम्हारा समकालीन हूँ, इसमें कोई भी बात नहीं है, अभी के लिए मैं तुम्हारा समकालीन हूँ। लेकिन पता है मैं इससे पहले कब कब था, मैंने इससे पहले क्या देखा है, मैंने इससे पहले 4 युग देखे हैं। ये जो 4 युग हैं कौन कौन से होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मैंने ये युगांश देखे हैं। और मैंने क्या देखा है, ये 4 युगांश जब मिल जाते हैं तो इनको मिलके दिव्य युग बन जाता है। चारों युगों का टाइम को मिलाकर जो टाइम कैलकुलेट होता है उस पीरियड को क्या कहते हैं, एक दिव्य युग। तो मैंने ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग चारों का टाइम देखा है और इन सबको मिला के कलयुग देखा है। इन कलयुग के मैंने 71 साइकिल्स देखे, सॉरी इन दिव्य युग के मैंने 71 साइकिल्स देखे हैं। जब ये दिव्य युग यानी चारों युगों के 71 साइकिल्स चलते हैं तो इन साइकिल्स को मिला के जो टाइम पीरियड काउंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मनवंतर कहा जाता है। मैंने वो मनवंतर भी देखा है ना। उससे ऊपर जब ये 71 साइकिल्स मनवंतर के कंप्लीट होते हैं तो एक मनवंतर बनता है, जब ये 71 साइकिल्स चारों युगों के कंप्लीट होते हैं तो एक मनवंतर बनता है। और जब ऐसे ऐसे 14 मनवंतर चलते हैं तो इन 14 मनवंतर में और इनके बीच में जो एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर का इंटरवल पीरियड होता है उसको संध्या कहा जाता है। तो जब 14 मनवंतर और उनके बीच के संध्या पीरियड 15 संध्याएं आती हैं तो ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, एक कल्प बनाती हैं। मैंने वो कल्प भी देखा है। और उसके भी ऊपर जब ऐसे 36,000 कल्प बीत जाते हैं तो ऐसे 36,000 कल्प बीतने पर एक ब्रह्मा की आयु होती है। तो मैंने वो ब्रह्म कल्प भी देखा है। और ब्रह्म को कल्प क्यों देखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को उत्पत्ति किसने करी है, स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली मेरे से सृष्टि का आरंभ हुआ है और सृष्टि का आरंभ मेरे से हुआ है। तो मैं तुम्हारा समकालीन तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, मैं तो बहुत प्राचीन हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनादि काल से हूँ, जिसकी कोई कैलकुलेशन लगा ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा तक को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, सृष्टि का रचनाकार मैं हूँ और मैंने इस सृष्टि को आरंभ किया है। तो भगवान कहते हैं यस आई एम एट योर एज, मैं तुम्हारे समय तुम्हारे साथ का हूँ, तुम्हारे टाइम का हूँ, तुम्हारे समकालीन हूँ। लेकिन मैं पुरातन से पुरातन हूँ, मैं पूर्व, इन सबके पूर्व में ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाला हूँ, उनके समय से भी पुराना हूँ। तो मैं तुम्हारे समकालीन तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत पुराना हूँ, मुझसे प्राचीन कोई भी नहीं है और ये रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ, आप इसे नहीं जानते। तो समझाने के लिए भगवान ने क्या करा, एक एग्जाम्पल दे दिया, यस मैं तुम्हारे साथ का हूँ लेकिन तुमसे बहुत पुराना हूँ। तो भगवान की महिमा देखिए, कितने सुंदर तरीके से अर्जुन को समझा दिया। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान बता रहे हैं अभी अभी आज के जो करंट ब्रह्मा है उनको 50 साल हो गए हैं, ऐसे ऐसे 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। ये जो हमारा युग चल रहा है इस समय कलयुग, इसके चार मतलब चारों युगों के 27 साइकिल्स जा चुके हैं। ठीक है, इस कलयुग का 5,117 साल का समय बीत चुका है।
ब्रह्मा जी का जो जीवन है 155.552 ट्रिलियन ईयर्स का बीत चुका है। अगर हम इन सारी चीजों की सही प्रकार से कैलकुलेशन करें तो रिजल्ट क्या आता है, यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो गीता को इस धरती पर आए हुए 1200 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं, मतलब भगवान ये कहते हैं ना, मैंने ये सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने क्या करा, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम केवल ये भी मान लें कि मनु के जन्म से, मनु को तो तब दिया होगा ना जब मनु का जन्म हुआ होगा, तो मनु के जन्म से, सूर्यदेव की अगर कैलकुलेशन ना लगाओ तो मनु के जन्म से जस्ट पूर्व ही वो ज्ञान, अगर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को जस्ट इमीडिएट पहले ही दिया था, तो भी इस बात को 1200 लाख साल बीत चुके हैं, 1200 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, तो कितनी पुरानी है ये भगवत गीता। अभी भगवत गीता धरती पर कैसे आई, अगर हम इस बात को मानते हैं तो भगवत गीता त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया, मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। इस पृथ्वी के ग्रह के राजा इक्ष्वाकु महाराज कौन थे, अब सब जानते हैं ना, के वंशज, रघु कुल के वंशज थे। भगवान रामचंद्र जिस कुल में प्रकट हुए थे वो उसी कुल के वंशज थे, मतलब भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु के कुल में प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवत गीता जो है मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में आई है। तो इसको अगर सही समय से देखा जाए और अगर ये कैलकुलेशंस जो है सूर्यदेव के टाइम से लगाई जाए तो 20 मतलब इक्ष्वाकु के टाइम से भी अगर लगाई जाए तो 20 लाख वर्ष पहले तो ये आई ही थी, मिनिमम 20 लाख वर्ष पहले आई थी। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है 8640 लाख ईयर्स का होता है, ब्रह्मा जी का एक घंटा 360 लाख ईयर्स का होता है, ब्रह्मा जी का एक मिनट 6 लाख ईयर्स का होता है, ब्रह्मा जी का एक सेकंड 1 लाख ईयर्स का होता है। हम तो 100 वर्ष की आयु में इतना ऐठते हैं, हम इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, देखा मेरे मेरे पास मैच्योरिटी है, एज है, एक्सपीरियंस है, तुम क्या जानो, तुम तो भी 4 दिन के बच्चे हो, हम ऐसे कह देते हैं ना कि मैं 100 वर्ष जी के आया हूँ। हम लोग कितना प्राउड फील करते हैं, कितना ज्यादा प्राइड हमारे अंदर आता है, अहंकार हमारे अंदर आता है, 100 वर्ष की आयु जबकि कोई पूरी ले भी नहीं पाता और मैं मानते हैं हम तो बहुत पुराने हैं, हम बहुत प्राचीन है, हमने दुनिया देखी, हमसे ज्यादा कौन कुछ देखना जानता है। जबकि ब्रह्मा जी का एक सेकंड ही 1 लाख ईयर्स का होता है। तो कोई पुराना नहीं है, सबसे प्राचीन जो है वो भगवान है। अभी जान ये लेते हैं कि ये जो परंपरा है ये कैसे चली। तो कृष्ण भगवान से शुरू शुरू हुई हुई ये परंपरा लास्ट कहाँ तक आती है, श्रीला प्रभुपाद जी तक आती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी के आने से पहले शुरू से अगर हम देखें तो कृष्ण भगवान से नहीं ज्ञान, जैसे भगवान से ज्ञान ब्रह्मा जी तक आता है, ब्रह्मा जी से नारद जी तक आता है, नारद जी ट्रांसफर करते हैं व्यास ऋषि को, फिर मध्वाचार्य जी को, ऐसे होते होते जब ये ज्ञान बढ़ता है तो ये कहाँ तक आता है, लास्ट में हमारे पास ये ज्ञान जो हमारे लास्ट 5 गुरु हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, है ना, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, ये हमारे लास्ट 5 गुरुज हैं जिनके पास से ये ज्ञान ट्रांसफर होते हुए लास्ट में श्रीला प्रभुपाद जी तक आया। और श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको हमें देने की कृपा करी है, वो ज्ञान हमें दे रहे हैं और हम इसको समझ पा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है। अगर ये कृपा नहीं होती तो भगवत गीता हमें सच में समझ में नहीं आती, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आती। जो भी कृपा है सिर्फ श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण और सारे आचार्य की है कि ये मुझे समझ में आ पा रही है। ऐसे मुझे लगता है कि एक दिन आप भी फील करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से ही आप ये समझ पाए। अन्यथा भगवत गीता बहुत सालों से हमारे घर में रखी होती है, हम उसे उठाते हैं, देखते, कभी कभी तो खोलते भी नहीं है, खोलते तो एक श्लोक का 2 श्लोक का पढ़ लेते। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, मेरे पास ना कम से कम नहीं तो मतलब 20 साल से भगवत गीता रखी हुई थी, है ना, और मैं उसको देखती थी, बहुत दिन तक तो वो ओपन नहीं हुई, देखती थी ओपन नहीं हो पाती थी, है ना, ऐसे ही रख देती थी। फिर लगभग 12 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो मैंने उसको ना ओपन करके, 12 या 15 साल पहले, मतलब मैंने उसको ओपन करके देखा कि इसमें क्या है, चलो चेक करते हैं। पढ़ने का प्रयास करा, पढ़ने का प्रयास करा तो 2 श्लोक भी समझ में नहीं आए, और जब तक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा नहीं हुई भगवत गीता का एक अक्षर समझ में नहीं आया। कहते हैं ना, हम, मैं कल भी आपको बता रही थी, लाखों लोग बैठे होंगे तो किसी एक को ही वो ज्ञान समझ में आएगा, और हम सब बहुत विशेष हैं कि आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं। तो आप सब अपने आप पे भगवान की विशेष कृपा को फील कीजिए। आप आगे भगवत गीता को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप मेरी इन बातों को सुन के संतुष्ट होते हैं नहीं होते मुझे ये भी नहीं पता, पर मैं जरूर संतुष्ट होती हूँ आपको ये बता के कि ये बहुत अद्भुत चीज है।
इस कृपा को अभी इमीडिएटली फील करने की कोशिश कीजिए। आपका मन जो है वो प्रसन्नता से भर जाएगा भगवान की इस विशेष कृपा से। आंखें बंद करके अगर हम सोचें कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी विशेष कृपा करी है कि मुझे ये आज सुनने के लिए मिल रहा है, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है, इससे ज्यादा विशेष कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वो है, जब हम उसे फील करते हैं ना, तो वो फीलिंग हृदय में आएगी, तभी आप इसे जान पाओगे, इसके महत्व को जान पाओगे। मेरी बातें जो होती है ना, वो बातें करते 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 मैं भाव में बह जाती हूँ। उसके कारण सिर्फ यही है कि वो कृपा जो होती है ना, वो फील होनी शुरू हो जाती है। तो भगवान का अवतरण कैसे हुआ ये जान लेते हैं। अभी हम कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। एक्चुअली भगवान जन्म लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते, सुनते हैं। अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन्न प्रकृतिम स्वामिदिष्टाये संभवाया आत्मा आत्मा मया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतरण होता है। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, जैसे साधारण जीव मनुष्य जो या और जीव जंतु माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते हैं। भगवान दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य है, उनको इस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। 9 महीने माता के गर्भ में रहेंगे, फिर आएंगे, वो हमारे लिए है। वो यातना है, 9 महीने माता के गर्भ में रहना यातना है। अभी हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जिस समय हम वहां पर थे ना, उस जगह पर थे, इतना डर्टी प्लेस, इतना खराब एनवायरनमेंट, सब कुछ जो था ना, और हम तड़प रहे थे, भगवान कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं आपकी इतनी सुंदर भक्ति करूंगा कि दोबारा ये जन्म मृत्यु का चक्र मुझसे मुझे झेलना ना पड़े, कभी मेरे जीवन में ना आए। लेकिन जैसे ही भगवान ने हमें जन्म दिया और हम बाहर आए, हम तुरंत से भूल गए, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, हम क्या है, भौतिकता में लग जाते हैं। बस रोना शुरू करा, मम्मा ने हमें दूध पिला दिया, हम चुप हो गए। हमारी यही एक मेंटेलिटी बन गई, भूख लगी है खाना खा लो, भूख लगी है खाना खा लो। पहले मम्मी पापा अरेंज करते रहते थे, शिक्षा दी उन्होंने, सब कुछ करा, बड़े हो गए। अभी क्या है कि अभी हमें खुद से अरेंज करना है, तो हम जॉब्स पे जाते हैं, अर्निंग करते हैं। जैसे वो अपना परिवार चला रहे थे, वैसे अब हम अपना परिवार चला रहे हैं। और चलाते चलाते हम इस उलझनों में उलझते चले गए। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य जो उस समय हमने वहां उस यातना को सहन करते करते सोचा था ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ना, भागवतम पढ़ोगे तो आपको ये याद आएगा, पता चलेगा कि हम कर क्या रहे थे। तब हमने जो ये प्रार्थनाएं करी ना, उस समय जीव के अंदर सही चेतना होती है, वो भौतिकता से लिप्त नहीं होती है, और उसको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जब हम एक बार इस भौतिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, प्रकट मतलब हम तो जन्म ही लेते हैं, खैर जब जन्म ले लेते हैं, तो हम भौतिकता में बंधते चले जाते हैं और अपना जीवन का उद्देश्य भूलते चले जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान सामान्य जीव की भांति नहीं है, उनका शरीर परिवर्तित नहीं होता। जैसे हम मरते हैं तो हमारा आज ये शरीर है, कल को हमारा कोई और जन्म होगा, तो अगर मनुष्य का भी हुआ तो सेम फेस तो मिलने वाला नहीं है, और वो दूसरा ही डेफिनेटली होगा, है ना। और अगर क्या कहते हैं, कोई जीव और कोई जीव बन गए, कुत्ता बिल्ली घोड़ा बंदर कुछ और बन गए, तो डेफिनेटली शरीर चेंज हो जाएगा। तो हम बदलते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। भगवान क्या, दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो भगवान जो है इस जगत में शाश्वत रूप में रहते हैं, बांसुरी धारण करे हुए अवतरित होते हैं, उनका शरीर दिव्य है, वो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो कोई भी मतलब प्रोसेस ये वाला नहीं लेते ना, उनका शरीर कभी क्षीण होता है न। वो बाल्यकाल में तो होते हैं, बाल्यकाल से वो युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से वो तरुणावस्था में आते हैं, लेकिन तरुणावस्था पे भी उनके पास ब्रेक लग जाता है। कोई गेस कर सकता है भगवान की एज कितनी है, अभी जो भगवान का जो शरीर है कितनी एज में दिखाई देता है, जल्दी से बताइए। किस एज का शरीर भगवान का हम करंट देखते हैं, जब भी हम देखते हैं। हरे कृष्णा। और आंसर करने वाला है, हैंड रेज करेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर मुकुंद प्रभु जी हैं तो वो वेट करना पड़ेगा। बाकी कोई भी बोल सकता है। हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता। हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा। 20 ईयर्स। नहीं, 20 ईयर्स भी नहीं है एक्चुअली। चेक बॉक्स में 20 ईयर्स आया, नहीं 20 ईयर्स नहीं है। और किसी कोई गैस करना चाहेगा, गैस कीजिए ना, यहाँ कोई आपको एग्जाम वैसे टेस्ट तोड़ना हो रहा है जो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा आपको भी। 40-45, अरे उज्जवल उज्जवल प्रभु जी को 45 लग रहा है। अरे भगवान, इतने इतने एजड थोड़ी ना है। मुकुंद प्रभु जी, यस, 15 ईयर्स 9 मंथ 6 डेज। भगवान की जो आयु है वो क्या है, 15 साल 9 महीने 6 दिन। प्रभु जी 6 दिन और जोड़ लीजिए, तो भगवान 16वें साल में चल रहे हैं। फिर यौवन भगवान के ऊपर है, और भगवान नित्य ही युवा दिखाई देते हैं। भगवान की ये एज कभी भी बढ़ती नहीं है, बाल्यकाल से आते हैं
और 16वें साल में रुक जाते हैं। कितने ज्यादा युवा, कितने ज्यादा एनर्जेटिक, कितने ज्यादा फ्रेश एकदम भगवान है ना। कभी भगवान बैठते, कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण की कोई बूढ़ी सी फोटो नहीं देखी होगी जिसमें भगवान की दाढ़ी है ना, जिसमें भगवान बुढ़े से नजर आ रहे हैं, स्टिक हाथ में लेके खड़े हैं, ऐसी कोई फोटो आप भगवान की कभी भी नहीं देखोगे। भगवान की जो एज है, शरीर जो भगवान का है वो डेवलप होता है, दिव्य है, और 16वें साल पर रुक जाता है। 15 साल 9 महीने 6 दिन पर आकर उनकी जो आयु है वो रुक जाती है। यस प्रभु जी, उज्जवल प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? माता जी, मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो बताया जाता है कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने 80 साल पे वहां पे अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो एज, एज प्रभु जी मैं बॉडी बोल रही हूँ, उनकी जो बॉडी है ना, जो जो उनका शरीर दिख रहा है, शरीर जैसे हम 50 साल के होते तो हमारा शरीर जो होता है वो 50 साल की एज पे दिखाई देता है ना प्रभु जी। हम 20 साल के होते तो यंग दिखाई देता है, 50 साल पे हम बूढ़े दिखाई देंगे, है ना, और 60 70 साल पे 80 साल पे तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे। लेकिन भगवान जो है उनका जो शरीर है वो 16वां साल ही दिखाई देगा वो हमेशा। मतलब जो उनकी बॉडी की जो एज है ना, मतलब वैसे तो एज बढ़ रही है भगवान की, लेकिन जो बॉडी है वो 16वें साल की ही रहती है हमेशा। मैं वो कहना चाह रही हूँ, समझे आप? जी माता जी, मैं समझ गया। हरे कृष्णा। तो 16वें साल की एज दिखाई देती है भगवान की। एज बढ़ती है ऐसा नहीं, लेकिन शरीर की जो एज है ना वो 16वें साल की दिखाई देती है। भगवान हमेशा यंग दिखाई देते हैं ना, तो बहुत सुंदर है। तो भगवान, सबसे पहली बात तो ये कि अभी हमें पता चल गया भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट नहीं होते, ठीक है। अब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान कब अवतरित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है, धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान कब आते हैं? जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का पतन होने लगता है, तब तब भगवान आते हैं। सबका, सबको याद होगा ये वाला श्लोक, महाभारत ने सबको सिखा दिया था जब महाभारत आता था, तो सबको याद होगा। ये भी नेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पता होगा, कृष्ण का अवतरण क्यों होता है तो सभी जानते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान साफ साफ कह रहे हैं। पहली बात तो भगवान ने हमसे क्या कहा? भगवान अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते। फिर भगवान ने कहा भगवान कब आते हैं? भगवान तब आते हैं जब धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है। और फिर भगवान ने कहा भगवान आते ही क्यों है? भगवान आते हैं उसका कारण है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो आपको इन तीनों रीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा रीजन बहुत विशेष है जिसकी वजह से भगवान आए होंगे? गेस करिए जल्दी जल्दी से, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी बोलिए, हम फिर तब आगे बढ़ेंगे। इंटरेक्टिव होगी क्लास, अच्छा लगेगा आपको भी। भक्तों का उद्धार करना है। हरे कृष्णा। यस, किस लिए आते हैं प्रभु जी? धर्म की स्थापना करने। मनीष प्रभु बोल रहे हैं। जी, जी माता जी। धर्म की स्थापना, और कुछ बताएं, और कोई बताना चाहेगा? माता जी, भगवान तो महाभारत में तो सर्वप्रथम धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, परंतु वे सोचे कि मैं तो इसके बाद चला जाऊंगा, तो फिर उसके बाद जो मनुष्य रहेंगे उसको ज्ञान कौन देगा। तो फिर अर्जुन के सहारे उन्होंने गीता ज्ञान भी दिया ताकि लोगों का उद्धार हो सके। तो आपके हिसाब से भी धर्म की स्थापना है। चैट बॉक्स में भी कुछ है भक्तों का उद्धार माता जी करने के। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी को होस्ट कर दीजिए ना। अच्छा सॉरी माता जी, मैं भूल गई आज, सॉरी। यस माता जी, करती हूँ। तो भगवान आते हैं, भगवान के आने का जो सबसे विशेष कारण है वो किसी धर्म की स्थापना नहीं है, वो दुष्टों का विनाश नहीं है। भगवान चाहे तो एक चुटकी में, एक सांस में सारी सृष्टि को पलट दें, वो दुष्टों को मारने के लिए आएंगे? कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान धर्म स्थापित करने के लिए अपने किसी पार्षद को भेज देंगे, वही आके स्थापित कर जाएगा यहाँ धर्म, ठीक है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आते हैं अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए। अब कोई भक्त भगवान का यहाँ बैठ के भगवान का चिंतन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो उसको भगवान अपना प्रेम देने के लिए, अपने दिव्य दर्शन देने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो भगवान के आने का होता है वो होता है भक्तों का उद्धार करना, यानी कि भक्तों को प्रेम देना, भक्तों को मतलब एक तरीके से भक्तों पर कृपा करना। भगवान जो है ना भक्त वत्सल हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही प्रेममयी हैं, और वो केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम में खींचे चले आते हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी दुश्मन को मारने की या कुछ और करने की। भगवान सब कुछ वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। भगवान, अब आप बोलोगे माता जी भगवान के भक्त भी तो भगवान के धाम जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन जो जब तक नहीं जाते तब तक भगवान अपने भक्तों को यहाँ उनका मतलब दर्शन देना, उनको प्रेम देने के लिए यहाँ इस धराधाम पे आते हैं। और फिर वो आने का एक और मोटिव भी होता है इसके पीछे। जब भगवान आते हैं तो भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो जो सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की होती है ना, ये लीलाएं हमें प्रेरणा देती हैं भगवान से और प्रेम करने के लिए, भगवान से और स्ट्रॉन्ग संबंध जो है अपना उसको स्थापित करने के लिए। एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि भगवान आते हैं, जैसे कि आप कोई मूवी लॉन्च होने वाली होती है ना, तो आप उसके टीजर्स देखते हैं ना, तो आप देखते हैं ट्रेलर्स देखते हैं, टीजर्स देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो बहुत अच्छी है, ये देखनी पड़ेगी मूवी, बहुत ही मजा आने वाला है, एक्शन क्या जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी मूवी होगी, अभी तो मुझे जाना है मूवी देखने। तो भगवान भी आके ना हमें यहाँ पे टीजर्स देके जाते हैं, ट्रेलर्स देके जाते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरे संग कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना मजा आने वाला है तुम्हें। तुम ये तो ट्रेलर है जो मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ, मेरा धाम तो परम धाम है, यहाँ वहां तो परमानेंट ये आनंद रहने वाला है और तुम मेरे साथ रहने वाले हो। तो अभी आओ, तुम मेरे धाम में, तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपने धाम में इनवाइट करने के लिए इनविटेशन लेटर लेके हमारे पास आते हैं, कहते चलो वहां चलो। तो भगवान, अभी भगवान उस टाइम आए जिन्होंने भगवान के दर्शन करे वो बहुत ही सौभाग्यशाली थे, सभी के सभी भगवान के धाम पहुंचे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। कहीं कभी चाहे कोई वो अपोजिट पार्टी में क्यों ना खड़ा हो, अर्जुन वाली साइड के या अर्जुन से दूसरी साइड के जो दोनों लोग थे, दोनों पार्टीज के जो लोग थे, वो भगवान के धाम पहुंचे, क्योंकि भगवान के दिव्य दर्शन पाके भी कोई थोड़े ना भटकता रह जाएगा। ये तो युद्ध दिखाने के लिए हुआ था, हमें समझाने के लिए हुआ था, हमें शिक्षा देने के लिए हुआ था और भगवत गीता को लाने के लिए हुआ था, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो वो सब तो भगवान के धाम चले गए, अब हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे? तो हमें भगवान के धाम भेजने के लिए भगवान ने भगवत गीता दे दी। जो भगवान की इन लीलाओं का कीर्तन करेगा, जो भगवान की इन लीलाओं का स्मरण करेगा, जो भगवान की इन लीलाओं को बार बार श्रवण करेगा, वो भगवान के धाम जाएगा, निश्चय ही जाएगा। आप भगवान के नाम का टिकट कटा चुके हैं, एक बार भगवान के नाम का स्मरण कर लिया तो भक्ति अब आपको मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। करना आपको क्या है, आपको इस भक्ति को बना के रखना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर है, इसके पीछे मतलब जो जो होता है ना, हमें देखने में चीजें अलग लगती हैं, लेकिन जो सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं ना, जो कुछ कुछ चीजें उसमें हाइड होती है ना, वो उनको समझना, जो गूढ़ रहस्य है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कृष्ण को जानने के लाभ लाभ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम दिव्यमेवं यो वेति तत्पता ते कृत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति का को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम सब भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के धाम जाते हैं। अभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर और भगवान के अंदर डिफरेंस क्या है, हमें तो भगवान यहाँ पे मनुष्य रूप में जन्म लिए, एक से ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अभी तक तो हम यही मानते हैं कि जन्म लिया जन्म लिया। अब प्रभु और भगवान में और हमारे अंदर अंतर क्या है? दिखने में हमें वो मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य एक्चुअली है नहीं, वो मूर्खों के लिए मनुष्य है। लेकिन भगवान का जो शरीर है, वो जो भगवान का स्वरूप है, वो आध्यात्मिक होता है, और हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप स्थायी है, और हम अस्थायी रूप से इस भौतिक शरीर के अंदर बद्ध जीव हैं। भगवान माया को, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है ना, वो माया शक्ति हमें कंट्रोल करके रखती है, माया देवी जो है ना हमें कंट्रोल करके रखती है। सुबह क्लास अटेंड करूं नहीं करूं, आज नींद ज्यादा आ रही है, एक काम करता हूँ 5 मिनट और सो जाता हूँ, अभी थोड़ी देर बात कर लूंगा, और थोड़ी देर बात कर लूंगा। अभी अभी नहीं खुल रही ना आंख, अभी नहीं कर पा रहा ना, ठीक है, अभी मेरा मेरा मन सोने का कर रहा है। रिकॉर्डिंग देखेंगे भाई, रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, तो रिकॉर्डिंग्स पे चले जाते हैं, है ना। और कृष्ण भगवान जो है, मतलब ये हम माया से कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जो भगवान है, भगवान क्या करते हैं, भगवान माया देवी को कंट्रोल करते हैं। माया देवी, उनके पीछे मैंने शायद आपके ग्रुप में नहीं बताया, माया देवी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान के पीछे
मुंह छुपाकर, हाथ जोड़कर शर्म से खड़ी हुई हैं और कहती है भगवान ये कैसी आपने मुझे सेवा दे दी कि लोगों को, भक्तों को मुझे आपसे दूर करने की सेवा दे दी। प्रभु ये कौन सा काम दे दिया, इतनी शर्म आ रही है प्रभु कि मैं आपके सामने नहीं आ सकती। माया देवी भगवान के पीछे ही खड़ी रहती हैं और मुंह छुपा के शर्मसार हो रही हैं, कहती भगवान क्योंकि आपने दिया है तो आपकी सेवा है, आपका कार्य है तो मुझे करना ही होगा, पर प्रभु मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है, आपकी आज्ञा है तो आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। माया देवी सबको मोह के बंधन में बांधती हैं, सबको मोह के बंधन में बांधती हैं कि हम सब जो हैं वो यहाँ इस जाल में फंसे रहे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो माया देवी के बंधनों को काट कर निकल जाते हैं और वो जाकर भगवान के शरणागत हो जाते हैं। काम कौन करता है? यहाँ पे दुर्गा देवी जना, इसे जेल कहा जाता है जहां हम रह रहे हैं ना, ये क्या है? जेल है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, कुछ लोगों के पास कुछ कम फैसिलिटीज हैं, लेकिन सब जो रह रहे हैं ना, अभी कुछ लगता है आपको लगता होगा ना मेरे पास 4-5 फ्लैट्स हैं, लग्जूरियस कार है, अच्छा जॉब है, फैमिली बहुत अच्छे से चल रही है। कुछ ऐसे होंगे कि पेरेंट्स मतलब बोलेंगे बच्चे तो सेटल हो गए हैं ना बाहर, अभी फॉरेन कंट्रीज चले गए हैं, यूएस रहते हैं, कनाडा रहते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं, अभी तो बहुत सब कुछ सेटल हो गया, अब तो हम फ्री हैं। ये हम सोचते हैं, हम मूर्ख हैं, ये हम बंधन में बंधे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है, माया देवी का जाल है, ये जेल है। यहाँ जेल में हमें क्या मिल रहा है? फैसिलिटीज मिल रही है, कुछ ज्यादा फैसिलिटीज इंजॉय करके इस जेल को भुगत रहे हैं, कुछ कम फैसिलिटीज के संग इस जेल में रह रहे हैं। लेकिन जेल जेल ही होता है ना, वो कभी भी मतलब आपका घर नहीं हो सकता ना, जेल जेल ही होता है। और ये जेल में लाने वाला में कौन है? माया देवी लेके आते हैं। दुर्गा देवी जो है ना, दुर्ग यानी किले की रक्षा करने वाली दुर्गा, वो दुर्गा देवी साक्षात जो है वो माया देवी है। और वो माया देवी जो है भगवान के कंट्रोल में रहकर ये कार्य करती हैं। जो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम नहीं जाना चाहते उन्हें इस जेल में रखती हैं। दुखालय अमा शाश्वत हम कहा जाता है, पड़े रहो इस दुख के घर में, पड़े रहो जब तक तुम्हारा मन करे। आज मनुष्य का शरीर मिल गया है, कल को जीव जंतु बन जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, पड़े रहो। करोड़ों करोड़ों जन्म बीत के आज ये शायद ज्ञान सुनने में मिल रहा होगा, और पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हम बीतेंगे लगाएंगे तो पता नहीं दोबारा भगवत गीता सुनने मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी इसके दुखालय व शाश्वतम में रहना है या तो भगवान के धाम जाना है। भगवान ने साफ साफ बता दिया, मेरा घर बहुत सुंदर है, इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। अभी आपको जो भी समझ आता है आप कीजिए। भगवान आगे क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तातम ता तथैवं भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यना पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो जिस भाव से हम भगवान के पास जाते हैं भगवान हमें उसी भाव से स्वीकार कर लेते हैं। क्या इससे सुंदर कुछ और हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान सखा भगवान के पास अगर आप मित्र की तरह से जाते हो तो भगवान मित्र के लिए मित्र हैं, भक्त के लिए भगवान है, भगवान माता के लिए पुत्र है ना, भगवान गोपियों के लिए उनके स्वामी हैं। इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जिस भाव से जाओगे वो उसी भाव से तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, उसी भाव से तुम्हें बुला रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जैसा मन हम उनके संग वैसा संबंध स्थापित करें तो वो कहते हैं आओ तो सही, कम से कम मुझसे मिलो तो सही, मुझसे जुड़ो तो सही। तुम जो फीलिंग लेके आना चाहते हो, तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, तुम मुझे अपना पुत्र बनाना चाहते हो, तुम मुझे अपना पिता बनाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो तुम वैसे बन के आ जाओ, पर मेरे पास आ जाओ। तुम एक्चुअली वो परम पिता और हम सब उनकी संतान है। हम इस बात को भूले बैठे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, वो हमारे परम पिता हैं। हम भौतिक जगत के माता पिता के संग संबंध को शाश्वत मानते हैं, लेकिन जो जगत पिता हैं उनके संग के अपने संबंध को भूल जाते हैं। और ये बहुत ही गलत है। हम लोगों को एक समय मिला है, हम लोगों को ये मोमेंट मिला है कि हम अपने आप को जगा लें और जाग जाए, भगवान के शरणागत हो जाए। अभी देखिए जो गैया बैठी है भगवान के चरणों में, अपना ध्यान लगा कर बैठी है और भगवान को कितने मतलब एक तरीके से फीलिंग उसकी इस तरह से है कि समर्पण कर दूं। दूसरी तरफ भगवान जो है, यहाँ जो भाव है भगवान को स्वामी मान रही है, दूसरी तरफ भगवान उसको दुलार कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से पिता की तरह भगवान पालनहार बने हुए हैं। दूसरी तरफ भगवान देखिए सखा के रूप में बैठे हुए हैं, वहां पे किसी से पैर दबा रहे हैं, तो इधर भगवान खुद अपने सखाओं के बलराम जी के पैर दबा रहे हैं। तो ये भाव जो है मित्रत्व का भाव है ना,
स्वामित्व का भाव, ये जो भाव है, ये किसी का पिता होने का भाव, ये किसी का पुत्र होने का भाव, किसी का पति के रूप में, कोई कोई ऐसा होता है ना कि हम तो ऐसे लेना चाहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं। गोपियों का जो भाव है, भगवान को अपना स्वामी मानती हैं, बस उनको ही स्वामी मान के अपना जीवन बिता देती हैं। जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तब तब क्या होता था, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी काम हाथ में हो, सब कुछ छोड़ती थी और भागी चली जाती थी, पागल हो जाती थी, चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी डाल देती थी और सब कुछ उल्टा सीधा करके और भाग जाती थी। कृष्णा आ गया, बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, और भागती 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 चली जाती थी। फिर कृष्णा कहते थे, अरे क्या करके आई हो तुम ये क्या करके आई हो, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। फिर कहते थे, जाओ जाके अपने पति की सेवा करो, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपने पति की सेवा करो। तो वो वापस उनको भेज देते थे। जब कृष्ण भगवान जा रहे थे, भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया था, इतना ज्यादा रो रो के गोपियां पागल हो गई, इतना ज्यादा हो गई कि अभी देखिए उद्धव जी जब कृष्ण भगवान का संदेश लेके आते हैं तो उद्धव को सुना सुना कर डांटती, कहती तुम जानते क्या हो कृष्ण के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता कृष्ण के बारे में, कृष्ण क्या है ये हमारे मन से पूछो, ये हमारी पीड़ा से पूछो कि कृष्ण क्या है, तुम हो कौन जो हमें कृष्ण के बारे में बताओगे। और उद्धव जी को ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया कि उद्धव जी भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, इतने ज्यादा शुद्ध भक्त बन गए कि अब उद्धव जी विदुर जी को ज्ञान देते हैं भागवतम में और कहते हैं कि उनसे ज्यादा, गोपियों से ज्यादा कृष्ण को कोई प्रेम नहीं कर सकता, गोपियों से ज्यादा कृष्ण को कोई भी नहीं जानता। जो उद्धव ज्ञान के अहंकार में आए थे, कल हमने पढ़ा था ना ज्ञान का मार्ग और हमने पढ़ा था भक्ति का मार्ग। तो जो ज्ञान के मार्ग वाले उद्धव थे उनको गोपियों ने भक्ति के मार्ग पे ले आए और ऐसे लेके आए कि उनको बता दिया कि भक्ति सर्वोपरि है। इतना सुंदर भाव गोपियों के, गोपी भाव में अगर एक बार आपने उसका रस चख लिया तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा आनंद है इस गोपी भाव में। चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं भी बह जाती हूँ भाव में। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो हम करते क्या है, हमें पता है भगवान साक्षात हैं, भगवान हमारी सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, हमें हमेशा मांगना चाहिए श्रेयस और हम मांगते हैं प्रेयस। हम यानी कि हम अपनी इच्छा वाली चीजें मांगते हैं। हम भगवान से ये नहीं कहते भगवान आप हमें, हाँ, आपको जो सही लगता है वो चीजें दे दीजिए, हम ऐसा नहीं कहते। तो हम क्या कहते हैं, हमें जो प्रिय है आप हमें वो दीजिए। अभी भगवान तो वो हमें इजीली देते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 16 सोमवार के फास्ट रख लेंगे, हनुमान जी के मंदिर के चक्कर काटेंगे, कहीं और गणेश जी के व्रत कर लेंगे, पार्वती माता के व्रत कर लेंगे, कुछ भी और जो भी मतलब सभी देवी देवता है उनके सबके, संतोषी माता और सब कुछ जो भी कुछ हो सकता है वो हम सब कर लेते हैं। बृहस्पति के व्रत कर लिए, शुक्रवार के व्रत कर लिए, ये सब करते हैं, पूर्णमासी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। किस लिए कर लिया, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा वो काम पूरा हो जाए, मेरा ये वर मुझे मिल जाए, मेरा वो वर मुझे मिल जाए, मतलब इच्छाएं लेके हम लिस्ट लेके जाते हैं। एक्चुअली देवी देवताओं के मंदिर में जाने में बुराई नहीं है। आप देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो क्या बना के, एक लिस्ट बना के, आज की लिस्ट ये है, आज मुझे ये चाहिए, ये फीलिंग लेके हम जाते हैं। पहले एक लिस्ट, 16 सोमवार रखूंगा मेरे एग्जाम में, जो मेरा एग्जाम सही से क्लियर हो जाए, हो गया। अब 16 सोमवार रखूंगा मेरा जॉब अच्छे से लग जाए, लग गई। अब 16 सोमवार रखूंगा मेरी पैकेज हायर हो जाए, हो गया। अब 16 सोमवार रखूंगा मेरा ट्रांसफर वहां हो जाए, हो गया। अब 16 सोमवार रखूंगा एक सुंदर सी कन्या मिल जाए, मिल गई, है ना, विवाह हो जाए, परिवार बढ़ जाए, ये हो जाए। हमारी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। हम उस लिस्ट को पकड़ के हमेशा चलते रहते हैं और वहां पे बैठे हुए शिव जी और पार्वती माता और जो और नए देवी देवता है सभी क्या कहते हैं, कितना भोला है ना ये, इसे क्या क्या नहीं मिल सकता, क्या मांगने आता है ये मेरे से, इसे हम क्या दे सकते हैं। सबसे बड़े वैष्णव हैं शिव जी, सबसे बड़े सबसे महान वैष्णव है और भगवान की भक्ति इतने सुंदर तरीके से दे सकते हैं, इतनी सुंदर तरीके से दे सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वहां जाके क्या कहते हैं, मुझे घर दे दो, मुझे वर दे दो, हम ये मांगते रहते हैं, हम बेवकूफ है, हम मूर्ख हैं। हमें क्या करना है, आज के बाद कभी भी मंदिर में जाएं, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, पहली बात तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा करते ही सबकी पूजा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसा कि पेड़ की जड़ में पानी दिया तो आप पेड़ की हर पत्ती तक, फूल तक पानी पहुंच जाएगा ना, तो वैसा ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते ही सबकी पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान है ना, परम भगवान है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मेरा अटैचमेंट जो है वो शिव जी से भी है, पार्वती माता से भी है, हनुमान जी से भी है, तो अभी क्या है, विष्णु तत्व जो है वो सब तो एक है। जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, श्री राम हो गए, ये आपके नरसिंह भगवान हो गए, ये सब तो एक ही है, एक ही विष्णु तत्व है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हाँ मैं शिव भगवान को भी पूजना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं और उनके साथ शिव जी की पूजा से कर सकते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में आप कभी भी
कोई लिस्ट मत लेके जाइएगा। गणेश जी की पूजा में कभी कोई लिस्ट मत लेके जाइएगा। आप उनसे हमेशा कहिएगा कि मुझे भगवान की भक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे भगवान की भक्ति दीजिए, मुझे भगवान के दिव्य चरणों की सेवा दीजिए, मुझे आपका और भगवान का भक्त बनाइए। यही प्रार्थना कीजिएगा, भक्ति मिलेगी तो सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। हम भौतिक मांगते हैं, भगवान हमें भौतिक दीजिए, घर दीजिए, कार दीजिए, जॉब दीजिए, फैमिली दीजिए, ये ट्रिप दीजिए, वो दीजिए, बस अब हम वो लिस्ट मांगते हैं। अगर मांगना है और मांगने की ही इच्छा है, क्योंकि सच बताऊं तो हम लोग ना सही में यहाँ पे बैगर्स वाली लाइफ जी रहे हैं। अब ये मांग लो, अब वो मांग लो, अब वो मांग लो। अगर वो अब वो आदत तो पड़ गई तो वो तो जाने वाली नहीं है ना। तो फिर मांगना है तो सही चीज मांगो, और मांगो तो सिर्फ भगवान की भक्ति मांगो, उसके सिवा कुछ भी मत मांगो। जैसे ही भगवान की भक्ति मांगोगे ना, भगवान, आपको पता है भगवान कौन है? भगवान स्वयं भगवान है। जैसा मैं कहती हूँ, भगवान वो है जिनके चरण जो है लक्ष्मी दबाती है ना। जिनके चरणों की सेवा कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी माता कर रही है। जब वो लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं, तो जब हम भगवान को पाएंगे तो वो अपने पति के बिना कहाँ रह पाएंगी? कहीं रह पाएंगी? वो भागी भागी आएंगी और उनके चरणों की सेवा में लगी रहेंगी और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। अरे ये तो मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का दास है, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ये तो मेरे पति की सेवा करता है, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? वो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो उल्टे काम करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दिवाली आ रही है ना, अभी सभी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, गणेश जी बहुत विशुद्ध भक्त है, भगवान की करनी चाहिए। लक्ष्मी माता बहुत अच्छी सेवा है, भगवान की करनी चाहिए। अरे तो बीच में भगवान जी क्यों भूल गए आप? श्री कृष्ण कहाँ गए? विष्णु भगवान कहाँ गए? उनकी भी तो पूजा कर लो। नहीं करेंगे हम तो बस आज लक्ष्मी जी को ही ध्याएंगे। 12 बजे का ब्रह्म नहीं, सॉरी, एक स्पेशल मुहूर्त निकला है रात के 12 बजे का। ये ऐसा योग है, अगर इसमें लक्ष्मी जी की पूजा कर ली तो बहुत ही सुंदर होगा, धन की वर्षा हो जाएगी और पागल हम बन जाएंगे। आपके कर्म कहाँ जाएंगे? धन ऐसे नहीं बरसता। धन बरसाने के लिए भगवान को बुलाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। धन बहुत छोटी चीज है, वो ऐसे वो कुछ है ही नहीं। आप भक्ति का धन कमाइए, सारे धन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ध्यान देना है पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के संग सारे भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। और फिर भी करना चाहते हैं तो उन सभी देवी देवताओं की भक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मांगना क्या है? सिर्फ भगवान की भक्ति, उसके सिवा कुछ नहीं मांगना। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइम भी हमारा ओवर होता जा रहा है, जल्दी जल्दी फिर इसे कंप्लीट करते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंधित कर्म के अनुसार, संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यदि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इस पर भी अव्यक्त करता हूँ। तो आप कहोगे ओहो, तो ये भगवान है जिन्होंने ये सारा का सारा ना जड़ बना के गए हैं। भगवान 4 विभाग रच दिए, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये चारों को बनाने वाले भगवान थे और भगवान ने ये ड्रामा करा है। भगवान की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में बट गए हैं और भगवान ने हमारे संग ये भेदभाव करा दिया है। भगवान कहते हैं यस मैंने कराया, पर बेवकूफ तुम हो, मैंने ऐसे नहीं कराया था, तुमने तो इसको डाइवर्ट कर दिया। भगवान ने क्या करा था? भगवान ने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली बात तो भगवान ने किसी को ये नहीं करा कि कहा कि कोई ऊंचा और कोई नीचा है, ठीक है। दूसरी बात, भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो बनाए वो किस लिए बनाए? वो इसलिए बनाए जिसके जैसे गुण वो वैसा काम करेगा। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है दूसरों को ज्ञान देना, है ना। जिनके पास ज्ञान की कमी है उनको सही ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाना, उनके बिहाफ पे ज्ञान, मतलब भगवान के की सेवा पूजा करना। तो जो उन गुणों में प्रखर है उनको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया। जन्म से ये डिवाइड नहीं हुआ था कि ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मण बन गया, ये जन्म से डिसाइड नहीं हुआ था। ये ऐसे हुआ था कि अगर ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा होता है और उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब वो गुरुकुल जाएगा, जब वो स्कूल जाएगा, जब वो क्या कहते हैं उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप होंगी, जैसी कैटेगरी में होगा उसे वैसे के वैसे उसमें डाल दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। कोई बहुत वीर व्यक्ति है, बहुत वीरता का प्रदर्शन करता है तो वो क्षत्रिय के ग्रुप में चला जाएगा। किसी के अंदर एक तरीके से कार्य करने की बहुत क्षमता है, जैसे कि खेती करना, गायों की देखभाल करना, व्यापार करना, ये सब बहुत चतुर है, वो सब अच्छे से कर सकता है, उसको वैश्य के ग्रुप में डाल दिया। वहां गौ रक्षा और अन्न उत्पादन वगैरह के जो कार्य होते थे वो सब होते थे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सबकी सेवा करके खुश है ना। वो ब्राह्मण को सपोर्ट करके खुश है, वो क्षत्रिय को सपोर्ट करके खुश है, वो शूद्र को सपोर्ट करके खुश है, तो उसको शूद्र के, सॉरी, वैश्य को सपोर्ट करके खुश है तो शूद्र के कैटेगरी में डाल दिया। तो अभी यहाँ पे ये जन्म से डिसाइड नहीं हुआ था। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये बिल्कुल भी कास्टिज्म नहीं है, ये हमने बनाया है क्योंकि हम इसे जन्म पे कन्वर्ट करके
ले गए। तो मूर्ख हम हैं, भगवान नहीं है। अगर भगवत गीता आज आपने पढ़ ली है और इस बात को समझ लिया, तो आज के बाद से आपके दिमाग से भेदभाव मिट जाएगा कि हम लोग एक्चुअली पता है जन्म से क्या है, हम सब जन्म से भगवान के दास हैं। हमारी सिर्फ एक पहचान है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र शूद्र हमारी सिर्फ एक पहचान है, और वो पहचान क्या कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। भगवान हम सबके स्वामी हैं। आत्मा एक सी है सबके अंदर, शरीर उन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना है। तो भाई ब्राह्मण कैसे उच्च हो गया और शूद्र कैसे नीच हो गया? नहीं हो सकता कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब मिलकर कार्य करते हैं, भगवान के शाश्वत दास हैं। और ये करा क्यों, करने का भी रीजन जान लो। करा सिर्फ इसलिए ताकि ये सब अपनी कैटेगरी के कार्यों को पूरी तरीके से अच्छा सा करते हुए भगवान की सेवा करते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाए। जैसे कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान या दीक्षा देना या शिक्षा देना, क्षत्रिय कर्तव्य है रक्षा करना। तो जब ये अपने अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से अच्छी तरीके से पूरा करेंगे, तो ये भगवान की भक्ति ऑटोमेटिकली कर लेंगे। अगर कोई भगवान की पूजा नहीं करता है लेकिन अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो गारंटीड है कि वो ब्रह्मलोक तक का वासी हो सकता है, बिना भगवान का स्मरण वैसे पूजा पाठ वाला कोई कार्य करे हुए भी। क्योंकि उसने अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करा है, जो उसे दिया गया था वो उसने बहुत सही तरीके से करा है, तो ब्रह्मलोक तक का वासी हो सकता है। ये बात अलग है कि ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी जन्म से कैटेगराइज नहीं किया गया था, ये हमने बना दिया है, ये हमारी मूर्खता है। भगवान ने बहुत सुंदर प्रणाली बना के हमें दी थी, जैसे गुण वैसा कार्य। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं जैसा गुण वैसा कार्य, मैं सारे कार्य करता हूँ। कौन कौन से कार्य करता हूँ? ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म मृण से बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कर्म फल की ना मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, मैं मेरे वह कर्मों के पास में कभी नहीं बनता। तो भगवान सुदामा जी की सेवा करते हैं, जब वो उनके चरणों की वंदना करते हैं, जब उनके घर आते हैं, उनके महल पे आते हैं। भगवान सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चलाते हैं, भगवान गैया चलाते हैं। तो भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थोड़ा ना हो जाते हैं। भगवान भगवान रहते हैं। भगवान इन बंधनों में बंधे हुए नहीं है, भगवान इन बंधनों से मुक्त हैं। और जब हम इस बात को जान जाएंगे, तो हम इस बात को जानते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। और रियलिटी में पता है क्या है, अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इन्हें कैसे यूटिलाइज करना है कि हमें ना ये फालतू की चीजों में नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है, इन सब चीजों से नहीं उलझना है। हमें लाइफ को बहुत स्मूथ चलाना है ना, बिल्कुल सिंपल वे में चलाना है, भगवान की भक्ति करते हुए चलाना है, अपने आप को भगवान का दास मानकर इस जीवन को चलाना है। तो ये हम पे ये ऐसे अप्लाई होता है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पच्चीनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान साफ साफ कह रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आप सबकी जो ड्यूटीज हैं उनका पालन कीजिए भगवान के स्मरण के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप भगवान की दिव्य सेवा कर पाएंगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अभी टॉपिक बड़ा है, चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हमने जाना था कर्म का, हमने कल चैप्टर लिया था, लेकिन कर्म को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कर्म अकर्म और विकर्म। तो कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है? अकर्म क्या है? एक्चुअली भगवान की भक्ति, जिसमें ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, वो हो गया भगवान की भक्ति, यानी अकर्म हो गया। कर्म क्या हो गया? जो हमें बेनिफिट देता है, पॉजिटिव फ्रूट्स देता है ना, वो हो गया कर्म या सकाम कर्म। और विकर्म क्या हो गया? जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम गलत काम करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमें कर्मों को सही प्रकार से समझते हुए कार्य करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे आध्यात्मिक कर्मों में योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और अभी भी आध्यात्मिक होती है। तो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तल्लीन रहना, यानी कि भगवान की सेवा में लगे हुए सारे कार्यों को करना। आपके मन में कोई भी चिंतन हो, कोई भी कार्य हो, उसको भगवान से जोड़ते हुए करना। जैसे कल मैंने बताया था कि आप जॉब करते हैं, आप पहले एजुकेशन लेते हैं कि मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलती है, तो आप उसको और अच्छे से अचीव करना चाहते हैं कि मैं हायर पोजीशन पे जाऊंगा और अच्छे पैकेजेस लूंगा। वो सब करना गलत बात नहीं है, कीजिए। अपने भौतिक संसार, आपका परिवार, आपका घर, जो भी कुछ है, उसका पालन पोषण भी बहुत अच्छे से कीजिए। लेकिन उसका परम उद्देश्य केवल अपना भरण पोषण नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए
कि हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। मैं तो सेकेंडरी हूँ, मेरा परिवार सेकेंडरी है, सर्वोपरि कौन है? भगवान है, मेरे घर के मालिक भगवान है। मुझे उनकी सेवा में ये धन जो है वो लगाना है, और अपने अर्निंग्स का पोर्शन जो है डेफिनेटली आप भगवान की सेवा में लगाएं, और अपने परिवार का भी पालन करें। भगवान ये नहीं कह रहे कि भूखे मर जाओ, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो आपने भोग बनाया है, उसको आपने जो भी भोजन बनाया है, उसको भगवान को भोग अर्पित करके तो आप खा सकते हो ना। तो भगवान की भी सेवा हो गई और आपका भी पेट भर गया, तो उसमें तो लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। ठीक है। साथ में इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, दो तरीके से कार्य होता है। तो कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी बन जाते हैं, श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रित करते हैं और अग्नि रूपी में मन की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग जो निमित्त गृहस्थ रहते हैं ना, इंद्रिय विषयों से अपने मन को मतलब हटा लेते हैं। तो दो तरीके से हम इसमें भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। एक तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, और एक हम गृहस्थ में रह के भी कार्य कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो वो तो महान है, उनकी तो बात ही अलग हो गई। जो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, वो लोग गृहस्थ होकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, खुद भी परिवार को भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, अष्टांग योग पत्ति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग तरीकों से कोई तपस्या करता है, कोई त्याग करता है, कोई धन देता है, कोई योग में चला जाता है, कोई आसन अष्टांग पद्धति को अपना लेता है, कोई दिव्य ज्ञान को पढ़ना चाहता है, कोई वेदों का अध्ययन करना चाहता है। अलग अलग तरीकों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने भी गुरुकुल जाना स्वीकार करा था। गुरु की महत्ता को अगर समझना हो तो आप ये समझिए कि भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं। भगवान के गुरु का नाम जो भी बताएगा जल्दी से बताइए, हैंड रेज कीजिए, जल्दी से बताइए भगवान के गुरु का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम जल्दी से बताइए। हरे कृष्ण माजी सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि, हरे कृष्णा। तो सांदीपनि ऋषि जो थे वो भगवान के गुरु थे, और भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं, जो सबको ज्ञान देने वाले हैं, जिन्होंने 4 श्लोकों में भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया, सृष्टि की रचना करवाई, उन्होंने 4 वेद बनाए, 4 वेद से फिर आगे व्यास देव जी ने भागवतम का सुंदर ग्रंथ बनाया। वो भगवान गुरु के पास जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। तो क्या बता रहे हैं? परंपरा से चलिए, विधि से चलिए, तरीके से चलिए, और गुरु परंपरा प्रणाली को फॉलो कीजिए। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ में बिना मनुष्य, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में जीव सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रहेगा? तो डेफिनेट सी बात है, अभी हमने पिछले पता नहीं क्या क्या करा होगा, तो हमें यहाँ सुख नहीं मिल रहा है ना। तो अभी आगे जीवन में तो सुख की गारंटी ही नहीं है, तो कम से कम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। अभी अलग अलग तरीके के ज्ञान होते हैं। एक तो होता है स्वाहा स्वाहा वाला सामग्री डालते हो, एक होता है बुक्स पढ़ ली आपने, भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली। तो भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से, जो आहुति वाला यज्ञ है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, भागवतम श्रेष्ठ है, भगवत गीता का पाठ को पढ़ना श्रेष्ठ है। अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान से ही यज्ञ भी हो पाएगा। वो ओम स्वाहा वाला जो यज्ञ है वो भी ज्ञान से हो पाएगा। जब तक मंत्र जप नहीं कर पाओगे तो ज्ञान वो यज्ञ कैसे करोगे? तो कहते हैं अभी गुरु के पास जाने का तरीका, किसी को ऐसे डांट के भाई मुझे आपको गुरु स्वीकार करना है, ऐसे नहीं जा सकते आप। त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सिद्ध स्वरूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। गुरु को धारण करना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर इस जीवन को आप अभी ही सही दिशा में लेके आना चाहते हैं, हम भटकते रहते हैं और हमें गुरु नहीं मिल पाते। कितने लोग हैं जो दीक्षा लेने के लिए भटक रहे हैं, और पता है दीक्षा नहीं मिल पा रही है, गुरु नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक गुरु नहीं मिलते, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलते। तो अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए गुरु के पास जाने के लिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होंगे हमें। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमें गुरु के चरणों में स्थान दिलाइए, ताकि हम आपके चरणों तक पहुंच पाए। ये प्रार्थना नित्य करनी शुरू कर दीजिए। यदि तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी हो, पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। अगर हम दुनिया में सबसे बड़े पापी होंगे तो भी हम इस पाप के सागर से निकल जाएंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो इंद्रियों को वश में कर लिया है जिसने, और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसे प्राप्त करने से वो तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। तो जैसे ही भगवान की शरण जाएंगे, गुरु की शरण जाएंगे, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा और हमें भगवान का साक्षात्कार होगा और हमें एक्चुअल में प्रसन्नता मिल जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसे
जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुका है वह वास्तव में आत्म पारायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो जिसने सारे कर्मों को भगवान के संग जोड़ दिया ना, मैंने कल कर्मयोग पढ़ाया था, जिन्हें नहीं पता है वो कर्मयोग वाला लेसन देख लीजिएगा, अभी कल भी कर्मयोग आएगा चैप्टर, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो जब हम सारे कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं तो कर्मों का बंधन हमें नहीं लगेगा, और बंधन नहीं लगेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे। तो लास्ट मैसेज भगवान क्या दे रहे हैं अर्जुन को, अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संचय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो क्या कह रहे हैं, उठो और युद्ध करो और अपना कर्म और अपना कर्तव्य पूरा करो। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रभुपाद जी शॉर्ट में से हमें बताते हैं समराइज करते हुए, इस अध्याय में योग गति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह से यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध और भगवान के विषय में सत्य जानना। तो मतलब एक तो वो निरंकार वाला रूप होता है जहाँ पे हम जाते हैं, ध्यान करते हैं। एक होता है भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें सही तरीके से समझा जा सकता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करा है। जो भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश जानने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। भगवान कृष्ण भावनामृत में सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो भगवान की मतलब भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं जान पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। भगवान साफ साफ सारी चीजें बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी नरेट कर रहे हैं, और हम मूर्ख बने रहना चाहते हैं तो एक अलग बात है। अन्यथा आगे बढ़िए, अपने कर्मों को कृष्ण के साथ जोड़िए। कृष्ण भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं होता, कृष्ण भक्ति में सिर्फ सब कुछ कृष्ण से जोड़ना होता है। और जैसे ही हम कृष्ण से जुड़ेंगे, आप ये देखना वो दिव्य कृपा जो आपको प्राप्त होगी ना, आपको चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लग जाएंगे, और ये जीवन इतना सुंदर बन जाएगा कि आप कहेंगे भगवान मैं कहाँ था, कहाँ भटक रहा था, कहाँ मैं भूल गया था, सब कुछ मुझसे छूटे जा रहा था, आज आपने मुझे मेरे जीवन का सही उद्देश्य दे दिया। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पेशेंसफुली आपने इसको सुना, समझा, और मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग्स पे जाइएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत विशेष अध्याय है, बहुत, इवन पूरी भगवत गीता बहुत विशेष है, लेकिन ये अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और बाकी लोग जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज क्लास में लाइव आइए, क्लास कनेक्ट कीजिए, क्योंकि लाइव सेशंस में इंटरेक्शन और अलग तरीके का होता है, और अलग फीलिंग होती है। कल मैंने बताया था चेतना शुद्ध होती है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो मन शुद्ध होता है, और वो समय बहुत परफेक्ट होता है आपको भक्ति करने के लिए। तो अभी केवल ना आधा अधूरा काम मत कीजिए। भगवत गीता सुन रहे हैं अपने टाइमिंग अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो सुबह उठकर भगवत गीता का बैच अटेंड कीजिए। मॉर्निंग बैच की एक अलग ही क्वालिटी होती है, एक अलग ही बात होती है। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ भगवान के ध्यान का, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का भजन और भगवान पे ही ध्यान केंद्रित होता है। अभी क्या है, अब अभी आप फ्री हो, अब आप भौतिकता वाला टाइम आपका शुरू हो गया है, अब आप भौतिक लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो अभी के लिए क्या करना है, 18 डेज तक खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए, जिसमें से 4 दिन ऑलरेडी चले गए, 14 डेज बाकी हैं। आप भगवान से कनेक्ट रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अभी जो ये ज्ञान मुझे मिला है ये मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाए, और आपके भक्तों की सॉरी आपके चरणों की भक्ति मुझे नित्य और हमेशा मिलती रहे। ठीक है, इसी के संग इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।